यह सभी सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है जो अपने बीटेक को पूरा करने के बाद काम के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। 40 से अधिक विषयों का अध्ययन करने के बाद एक विद्यार्थी सिविल इंजीनियर बन जाता है, इसलिए करियर का चयन करना इनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। यहाँ हमने सिविल इंजीनियरिंग के बाद डिफरेंट करियर ऑप्शंस पर चर्चा की है। वेलकम टू कीप ग्रोइंग, द प्लेस वेयर क्यूरियस माइंड्स कम। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अब करियर की तलाश कर रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं 7 सबसे बढ़िया करियर ऑप्शंस। आखिरी ऑप्शन में सबसे अधिक पैसा है, तो आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दूसरी सबसे पुरानी पेशेवर डिग्री है। इसे मिलिट्री इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता था। ताजमहल, एफिल टावर, दुबई रिजॉर्ट, चीन की महान दीवार और हाल ही में बुर्ज खलीफा आदि जैसे कुछ महान और वैश्विक लोकप्रिय स्मारक यह साबित करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि यह कितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इंजीनियरिंग की शाखा यह है। सिविल इंजीनियरिंग के बाद बीटेक में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद हम चुन सकते हैं कि हमने करियर के सबसे अच्छे संभावित विकल्पों को नीचे सूचीबद्ध किया है। 1. नौकरी या इंटर्नशिप शुरू करें। आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में फ्रेशर के रूप में, साइट इंजीनियर के रूप में या किसी अन्य प्रोफाइल के लिए नौकरी शुरू कर सकते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के अनुकूल हो। यदि आपको नौकरी पाने में मुश्किल हो रही है तो अपने कोर सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करना एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा सभी प्रमुख जॉब पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें और नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दें। वेतन। भारत में एक छात्र जिसने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, उसे प्रति वर्ष 3 लाख से शुरू होकर 20 लाख से भी ज्यादा तक तनख्वाह मिल सकती है। विदेशों में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि में वेतन $60,000 प्रति वर्ष से शुरू होकर $1 लाख प्रति वर्ष तक मिल सकता है। 2. मैनेजमेंट डिग्री। MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले कुछ कोर्स हैं जिनकी मांग बहुत ज्यादा है। आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ कैट परीक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली हैं तो आप कुछ शीर्ष IIM में प्रवेश कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स हमेशा दुनिया भर में मांग में हैं। आप हमेशा विदेशों में बेहतर करियर के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। आप इसे सर्वश्रेष्ठ सिविल इंजीनियरिंग करियर विकल्पों में से एक के रूप में देख सकते हैं। 3. गेट परीक्षा के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा। आप इसे अपनी पसंद के विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग में MA या MTech के लिए दे सकते हैं। अपने MTech या ME के बाद आप निर्माण क्षेत्र में भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आप शिक्षाविदों में भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं अगर आपकी शिक्षण में रुचि है। MTech के कुछ स्ट्रीम्स जो हमेशा मांग में रहती हैं, वे हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। 4. PSU में नौकरी का अवसर। यदि आप तकनीकी रूप से मजबूत हैं तो आप PSU के लिए आवेदन कर सकते हैं। आजकल वे मुख्य रूप से गेट्सको पर निर्भर हैं। लगभग सभी सरकारी कंपनियां राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नियमित रूप से नौकरी के विज्ञापन प्रकाशित करती हैं। इसलिए गेट के लिए कड़ी मेहनत करें। लोक निर्माण विभागों में व्यवहारिक रूप से सभी सिविल सेवा के पदों को सिविल इंजीनियरों द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भी सबसे अच्छा सिविल इंजीनियरिंग करियर विकल्पों में से एक है। कृपया नवीनतम सरकारी इंजीनियरिंग नौकरियों के लिए जांच करें और आवेदन करें। विभिन्न सरकारी विभाग जैसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि भर्ती के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करते हैं। निम्नलिखित प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सिविल इंजीनियरिंग स्नातक की भर्ती कर रही हैं। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 5. सरकारी इंजीनियरिंग नौकरियां।
आप विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग विभागों में कक्षा 1 पद के लिए विभिन्न सरकारी परीक्षाएं भी लिख सकते हैं। आप यूपीएससी और आईएएस जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। सरकारी विभाग में अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आप CSIR फेलोशिप के लिए जा सकते हैं। राज्य लोक कार्य विभाग PWD और अन्य इंजीनियरिंग विभागों में सिविल इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए नियमित भर्ती है और यहां आपको जरूर ही अप्लाई करना चाहिए। 6. आप भारत में बैंक जॉब्स के लिए भी पात्र हैं। बैंक PO आजकल बहुत ही आकर्षक करियर विकल्प में से एक है। यह सबसे अच्छा करियर विकल्पों में से एक है। 7. भारत में एक सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण व्यवसाय शुरू करें। हालांकि भारत में बहुत कम नाम है, तस्वीर काफी तेजी से बदल रही है। यह एक अप्रयुक्त बाजार है और इसलिए इसकी सबसे बड़ी संभावना है। सिविल इंजीनियर्स नवाचार करने और डिजाइन और निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने वाले विचारों के साथ आ सकते हैं। बैचलर की डिग्री आपके लिए उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सैद्धांतिक या व्यवहारिक ज्ञान नहीं सिखाती है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। यही कारण है कि सभी स्नातक स्तर के प्रवेशकों के लिए हमेशा 1 वर्ष का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि होती है और आप जो काम करते हैं वह कमोबेश बेकार है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में सीखी गई कई चीजें शामिल नहीं है। आपके द्वारा किसी भी व्यवसाय में हाथ डालने से पहले हम कुछ निर्माण व्यवसाय प्रबंधन रिफ्रेशर्स कार्यक्रम की सलाह देते हैं। भारत में एक निर्माण व्यवसाय के साथ शुरू करने के लिए सबसे अच्छा सिविल इंजीनियरिंग करियर विकल्प और युवाओं के लिए बहुत ही आकर्षक अवसर है, क्योंकि भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों के कारण कई प्रो तकनीकी कंपनियों ने नई तकनीक के साथ शुरुआत की है। अनुशासित निर्माण व्यवसाय और उद्योग इन नए व्यवसायों के साथ खिल रहा है। निष्कर्ष: सिविल इंजीनियरिंग करियर एक सबसे अधिक खोजा गया, सबसे अधिक चर्चा की गई और शायद दुनिया भर के अधिकांश देशों में आज के समय में नौकरी की उपलब्धता के संदर्भ में सबसे गर्म विषय है। आज के किसी भी क्षेत्र में सही करियर खोजना उन लोगों के लिए सबसे कठिन काम है जो अपनी भविष्य की योजना के बारे में थोड़ा भ्रमित है, लेकिन किसी भी काम के माहौल में लचीले हैं। लेकिन यदि संबंधित विषय के बारे में उचित मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान की जाती है तो मुद्दा हमारे मूल्यवान समय को खोए बिना अधिक सटीकता के साथ आसानी से हल किया जा सकता है।